स्टूडेंट अगर लाइफ में हो और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है, कोई 11th-12th का तैयारी कर रहा है, वॉट एवर आप जो कुछ भी कर रहे हो, आज की क्लास देखना कि एआई को कैसे इंटीग्रेट करे अपने स्टडी में। जैसे आप कोई स्कूल में पढ़ाने के लिए गए या फिर आपने कुछ एआई से लिखा, अब वो एआई का है कि नहीं ये कैसे पता चलता है? कभी भी कोई भी चीज एआई का है कि नहीं, कोई भी टेक्स्ट या कुछ भी चीज वो एआई का है कि नहीं, उसको जानने के लिए हमें यहाँ पे करना पड़ता है ORIGI। अब आप लोग बोलोगे कि सर अभी तो आपने एआई से जनरेट किया है, चैट जीपीटी से, तो वो तो कंप्लीटली 100% एआई बोलना चाहिए था, बट यहाँ 55 क्यों बोल रहा है? बिकॉज ये चैट जीपीटी है ना, इसको देखो, सारा कुछ इसका अपना नहीं रहता है। इसमें बहुत लोगों ने हजारीबाग के बारे में कंटेंट डाला होगा लिख करके, वो तो उनके वर्ड्स होंगे, और ये क्या किया, उनके कुछ वर्ड्स को उठा करके, सबके कुछ वर्ड्स को उठा करके और खुद से कुछ वर्ड्स बना करके क्या किया, एक आर्टिकल हमें यहाँ पे बना करके दे दिया। अब जो इसने खुद से बनाया था चैट जीपीटी ने, उसके लिए वहां 55% दे दिया, और जो किसी इंसान ने लिखा होगा जिसको चैट जीपीटी नहीं आया, उसको एआई कंटेंट मान नहीं रहा था, इसलिए वहां से ये चेक हो गया। बात ये नहीं कि यूपीएससी कैसे प्रिपरेशन करना है वो बताना है, हम आपको सिखा रहे हैं कि प्रॉम्प्ट जनरेट कैसे करना है। अगर आप एआई से सही से पूछोगे नहीं, इट मींस कि आप सही से उसको प्रॉम्प्ट नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा, वो सही से समझ नहीं पाएगा। तो सही से प्रॉम्प्ट देने के लिए क्या करना चाहिए, हमें प्रॉम्प्ट जनरेट करवाना पड़ेगा। तो इस तरह से 2 लाइन में लिखो और वो इतना सारा लंबा चौड़ा में एक प्रॉम्प्ट दे देगा, तो चैट जीपीटी छोटा छोटा चंक्स में समझेगा कि आपको उसको क्या देना है। ये हो गया आज का ये जो क्लास है ना, ये काफी आप लोग, अगर आप स्टूडेंट में हो, थोड़ा कम कर लेना साउंड सत्यम। स्टूडेंट अगर लाइफ में हो और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है, कोई 11th-12th का तैयारी कर रहा है, वॉट एवर आप जो कुछ भी कर रहे हो, आज की क्लास देखना कि एआई को कैसे इंटीग्रेट करे अपने स्टडी में। तो उससे ये होगा कि आपका इतना सारा टाइम बचेगा। इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है जो क्या करते हैं, जैसे मान के चलो हम एसएससी का यहाँ प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग करवा रहे होंगे, वो लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन डिजाइनर को अपने साथ रखते हैं, और वो क्वेश्चन डिजाइनर क्या करता है कि क्वेश्चन, जैसे 1000 क्वेश्चन अगर बना के दिया, तो 1000 क्वेश्चन का वो 1500 रुपए 2000 रुपए लेकर के चार्ज करेगा, और वो क्वेश्चन डिजाइनर दिन भर मेहनत करेगा, तब जाकर के क्वेश्चन डिजाइन करेगा। अब आपके पास भी बहुत सारा, जैसे आप कोई स्कूल में पढ़ाने के लिए गए या फिर आपने कुछ एआई से लिखा, अब वो एआई का है कि नहीं ये कैसे पता चलता है? हाँ, लोगों से मान के चलो, लीव अबाउट लोगो है ना, मैं बोलता हूं इसको, चैट जीपीटी पे आते हैं, आप लोग सब चैट जीपीटी तो यूज किए ही हो। चैट जीपीटी में क्या क्या यूज किए हो, सिर्फ इसी पोर्शन को या फिर कुछ और? इसमें यहां पे आकर के कुछ अपलोड करते होंगे, इमेज, ऐड फोटो वगैरह, ये किए, और ऐसा, चलो मान के चलते हैं, अभी देखते हैं इसको क्या बोलते हैं कि एक आर्टिकल लिखो हजारीबाग के बारे में इन 100 वर्ड्स, चलो इसको बोलते हैं। अभी क्या करेगा, एक आर्टिकल लिखेगा। ऐसे ही हम लोग का कोई भी काम कराते हैं चैट जीपीटी से, यही होता है ना। अब देखो ये लिख रहा है, ठीक है, लिख दिया 100 वर्ड्स में, यहां से इसको कॉपी किया। अब जैसे ये लिखा है, ये एआई है कि नहीं, एआई डिटेक्टेड है कि नहीं, ये पता कैसे चलेगा? क्योंकि आपके पास भी बहुत सारे लोग लाएंगे अपने आर्टिकल्स लिखा करके और बोलेंगे ये देखो मेरा है, कोई स्कूल टीचर है तो उसको बच्चे लोग बना करके ले आते हैं होमवर्क, एआई है कि नहीं पता कैसे चलेगा? इसके लिए एक टूल होता है, आज टूल का वो नाम क्या बताए थे, कुछ बोले थे, आज एक डिस्कस करेंगे। यहां पे अपने को क्या लिखना है, कभी भी कोई भी चीज एआई का है कि नहीं, कोई भी टेक्स्ट या कुछ भी चीज वो एआई का है कि नहीं, उसको जानने के लिए हमें यहाँ पे करना पड़ता है ORIGINALITY, ओरिजिनैलिटी, जैसे करोगे ना ऊपर में आ जाएगा originality.ai करके, ये आ गया। अब जैसे आप इसको ओपन करोगे originality.ai, अब यहां पे आप इसमें देखोगे कि इसमें आप यहां पे देखोगे अलग अलग यहां पे वो दिए, जैसे एआई चेकर है, एआई चेकर यहां पे क्या करेगा, इसको चेक करेगा और चेक करके ये बताएगा कि आपका जो ये कंटेंट है वो एआई का है या नहीं। जैसे मैंने वहां से कॉपी किया था, इसको मैं क्या करता हूं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, किसमें, originality.ai में। देख लो, जैसे इसे पेस्ट करूंगा और इसके बाद इसको यहाँ पे क्या चीज, नहीं, ये देखो इसमें भी वो चेक हो सकता है, जो है ना ये प्लेगरिज्म, यस। अच्छा 100 वर्ड्स में हमने बस किया है ना, इसको ज्यादा वर्ड्स में हमें करना पड़ेगा,
वापस आएंगे, इसको क्या बोल करना है, इसको हम लोग बोल देते हैं कि मिनिमम 600 वर्ड्स में दो। ठीक है, चलो घर में चेक हो रहा था, यहाँ नहीं हो रहा है, होने दो। हजारीबाग झारखंड की पढ़ूंगा, पढ़ लो, आप लोग को भी काम देगा ये, पता चले। चलो यहां से कॉपी किए, वापस आ गए फ्री प्लेगरिज्म चेकर में, हटाते हैं इसको, मारते हैं पेस्ट, पेस्ट किया, अब देखो चेक होगा, चेक फॉर प्लेगरिज्म। अब इसमें क्या है, इसमें देखते हैं कि ये एक्चुअली एआई है नहीं है, पता चल जाएगा। ये भी करते हैं एआई चेकर से। डीप स्कैन, देखो देखो यहाँ पे दिया रिजल्ट, क्या दिया, ये 55% कॉन्फिडेंट है कि ये एआई है। अब आप लोग बोलोगे कि सर अभी तो आपने एआई से जनरेट किया है चैट जीपीटी से, तो वो तो कंप्लीटली 100% एआई बोलना चाहिए था, बट यहाँ 55 क्यों बोल रहा है? बिकॉज ये चैट जीपीटी है ना, इसको देखो, सारा कुछ इसका अपना नहीं रहता है, इसमें बहुत लोगों ने हजारीबाग के बारे में कंटेंट डाला होगा लिख करके, वो तो उनके वर्ड्स होंगे, और ये क्या किया, उनके कुछ वर्ड्स को उठा करके, सबके कुछ वर्ड्स को उठा करके और खुद से कुछ वर्ड्स बना करके क्या किया, एक आर्टिकल हमें यहां पे बना करके दे दिया। अब जो इसने खुद से बनाया था चैट जीपीटी ने, उसके लिए वहां 55% दे दिया, और जो किसी इंसान ने लिखा होगा जिसको चैट जीपीटी नहीं आया, उसको एआई कंटेंट मान नहीं रहा था ये, इसलिए वहां से ये चेक हो गया। तो कभी भी ये होता है ना, ये अभी सिर्फ एक ही चीज बताया कि एआई डिटेक्टर से हम कैसे पता कर सकते हैं कोई भी चीज एआई से लिखा है या नहीं। तो अगर कभी भी अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और चैट जीपीटी से या क्लॉड से बना रहे हो, तो इससे चेक करवा लेना, उसके बाद चैट जीपीटी या क्लॉड पे ही आना और उसको बोलना इसमें थोड़ा ह्यूमनली टच दीजिए, यस, थोड़ा ह्यूमनली टच इसमें दीजिए, ह्यूमन जैसा टच दीजिए। तो उससे क्या होना चाहिए, वो आपका आपके लैंग्वेज में कर देगा। आप एक आंसर लिख करके उसको देना, चैट जीपीटी को बोलना ये मेरा मॉडल आंसर है, और ये जो मेरा मॉडल आंसर है, इसको ये जो आप जो दे रहे हो, आर्टिकल दे रहे हो, इसको इसी के वे में दो, तब जाकर के वो आपके फॉर्म में देगा। ठीक है, तो ये इससे हम लोग चेक करते हैं। अब मान के चलो किसी का ग्रामर चेक करना है, आप लोग जैसे कोई ऐसे लिख दिए, तो आना है इसी में, वो ऐसे जो लिखे चैट जीपीटी में फोटो डाल देना, जैसे मान के चलो कोई ऐसे लिखे आप लोग, या किसी भी चीज के हजारीबाग के बारे में आप ही लोग लिखे, ठीक है, इतना एआई यहां पे आने की जरूरत नहीं है, ये बताता है एआई डिटेक्टर है कि नहीं। अगर सिर्फ ग्रामर ही चेक करना है ना, अगर ग्रामर चेक करना है तो कॉपी में लिखना, पेज का फोटो लेना, उस फोटो को आना यहां पर पे ला करके ऐड फोटोज करके, जैसे ऐड फोटोज अगर किए हम, तो देखो ये है। अब इसको मैं बोलूंगा, ये ऐड हो रहा है, अब इसको बोलूंगा कि वहां मत जाओ, ओरिजिनलिटी में अब मत जाओ, इसी से ग्रामर चेक करा लो, कि क्या बोलना है, चेक द ग्रामर ऑफ दिस इमेज, आया है कि नहीं भाई, हाँ, चेक द ग्रामर ऑफ दिस इमेज। ठीक है, चलो करते हैं। अब ये बताएगा कहाँ गलती है, क्या नहीं है, कैसा है। हियर इज द ग्रामर करेक्ट एंड पॉलिश वर्जन ऑफ द टेक्स्ट। ये अब ये पॉलिश वर्जन दे रहा है, तो आप लोग अगर कुछ लिखे हो खुद से और उसमें अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे, तो इसी तरह आना चैट जीपीटी में। ये तो बताना ही नहीं था, बट बता रहे हैं आप लोग को, मेन तो दूसरा खेल है इसमें, क्या है, ऐसे करना है। अब क्या करना है, न्यू चैट खोलना है, कभी भी आना है, न्यू चैट खोलोगे तो नया पेज खुल जाएगा। अब मान के चलो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब जानते हो क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? प्रॉम्प्ट बनाने का तरीका, प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका। जैसे अगर मैं यहां चैट जीपीटी को बोलता हूं कि इसको मैं ये बोलता हूं कि मैं एक सीजीएल का स्टूडेंट हूं, मैं एक सीजीएल का स्टूडेंट हूं, मैं इसको ये बोला, ठीक है, हिंदी मीडियम से हूं, हिंदी मीडियम से हूं, पैसे नहीं है ज्यादा, 6 महीने का टाइम है, ठीक है, 6 महीने का टाइम है। अब समझो यहां पे मैंने इसको क्या किया, जो भी प्रॉम्प्ट दिया, आप लोग भी ऐसे ही बोलते हो कि कुछ बात करते हुए कि यहां पे जा रही हूं, ऐसा ऐसा हेल्प करो, इसी तरह। अब इसमें क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है चैट जीपीटी में, इसको समझो। जैसे एक प्रॉम्प्ट मैंने दिया, अब क्या होता है ना, ये चैट जीपीटी जो है, एक है तो एआई ही, और एआई को
आप अगर आपको एआई से बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको उसको बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, बट बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट देने के लिए आपको बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना भी आना चाहिए। बट आपको पता है कि हाँ ये कीवर्ड्स है मेरे, मुझे ये सब के बारे में जानना है, ठीक है। अब आप यहां पे क्या करते हो, अगेन आते हो कहां पे, ओरिजिनलिटी डॉट ए आई, यहां पे आओगे आप, ठीक है। ओरिजिनलिटी डॉट ए आई सर्च करना, मान के चलो यहां वापस करते हैं, क्या हमने किया था, ओरिजिनलिटी ए आई प्रॉम्प्ट जनरेटर, ओरिजिनलिटी प्रॉम्प्ट जनरेटर। अब ये आ गया प्रॉम्प्ट जनरेटर, एआई प्रॉम्प्ट जनरेटर, यहां पे किए। अभी इसको देखते जाओ, हो रहा है। हाँ, मैंने उसको वहां पे जो लिखा था चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट ये दिया था। मैं एक सीजल के स्टूडेंट हूं, हिंदी मीडियम से हूं, पैसे नहीं है ज्यादा, 6 महीने का टाइम है, ठीक है। इसमें एक चीज और कर दो, कॉमन लगा के एस टी स्ट्रैटेजी बताओ। अब देखो, इसको मैं करूंगा जनरेट प्रॉम्प्ट, ये जो मैंने लिखा मैंने सिर्फ इतना ही लिखा, आपको यहीं पे आना है ओरिजिनलिटी प्रॉम्प्ट जनरेटर में और यहां पे जनरेट प्रॉम्प्ट करना है। अब देखो, अब ये प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा। अब ये ऐसा प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा ना जो चैट जीपीटी को समझ आएगा, जो जेमिनाई को समझ आएगा। एआई से ही हम लोग प्रॉम्प्ट बनवा रहे हैं और फिर वही प्रॉम्प्ट को किसी एआई में ही दे रहे हैं और कुछ नहीं। अब देखो यहां पे आएगा रिजल्ट, हटा है, देखो दिया। अब देखते हैं इसको क्या क्या ये बोला है, इसको क्या करना है, हमें यहाँ से कॉपी करना है। अब यहाँ देखते हैं, पढ़ना है इसमें एक्चुअली में ये बोला क्या क्या है, पेस्ट किया। अरे यार ये नहीं, वापस यहीं पढ़ना पड़ेगा। अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोवाइड अ 6 months स्टडी स्ट्रेटेजी फॉर अ सीजीएल एग्जाम एस्पिरेंट फॉर फ्रॉम अ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड विथ लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मैंने यहां पे इसको कुछ नहीं बोला था, देखो इतना सा मैंने बोला था, 4 वर्ड, दो लाइन है। अब ये 2 लाइन को देखो ये कितना ना ब्रेक डाउन कर दिया है, और ये वही चीज बोला है जो आपको चाहिए एग्जैक्टली वहां पे, ठीक है। ये सब कुछ दे दिया कि हेल्थ चेकअप करना, कि उसको ऐसा स्ट्रैटेजी बनाना कि उसका जो वो स्लीप क्वालिटी अच्छा रहे, वो ज्यादा सो भी पाए अच्छे से। ऐसा नहीं दे देना कि 18 घंटा पढ़ना है, वो भी दे दिया है। डाउट क्लियरिंग, यूटिलाइज फ्री ऑनलाइन फोरम्स, ये बताना है कि कहां पे फ्री में दिया गया है। अभी देखो छोड़ो, ये क्या किया है, ये जो भी किया है इसको मैं यहां पे आया, हटाओ इसको, और वहां से मैंने कॉपी किया था, इसको पेस्ट कर दिया। अब जो उसने बोला यहां पे पेस्ट करूंगा मैं, पेस्ट यहां पे कर दिया। अब देखो इसको मैं जैसे ही सेंड प्रॉम्प्ट करता हूं, अभी आता है, ये पढ़ रहा था, पढ़ चुका है। अब देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट एग्जाम पैटर्न समझना, फाउंडेशन स्टेप क्या है। टीयर 1 में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, ये चार तो पूछे जाते हैं, जो चारों 25-25 क्वेश्चंस के होते हैं। टीयर 2 में क्या पूछा जाता है, मैथ्स पूछा जाता है, इंग्लिश, रीजनिंग और कंप्यूटर डेटा पूछा जाता है, कंप्यूटर प्लस डेटा। टीयर 2 को ध्यान में रखकर ही शुरुआत से तैयारी करें, सब्जेक्ट वाइज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स वीक स्टूडेंट फोकस। अब ये बोल रहा है कि एनसीईआरटी क्लास 6 से 10 के पढ़ो, यूट्यूब में हिंदी चैनल सर्च करें, एसएससी मैथ्स हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्यों, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है, जो पैसे खर्च नहीं कर सकता, तो वो बता रहा है कि फ्री में ये सीजीएल का प्रिपरेशन करेगा कैसे सारा। अब इसी को मैंने जैसे यहां पे इसको जो प्रॉम्प्ट दिया था, मैं हटाओ इसको, सीजीएल हटाओ। अब मैं इसको यहां पे कर देता हूं यूपीएससी का स्टूडेंट हूं, हिंदी मीडियम से, पैसे नहीं है ज्यादा, 6 महीने का टाइम है, स्ट्रेटेजी बताओ। अब इसी को मैंने सिर्फ यूपीएससी चेंज कर दिया, सीजीएल को। अब ये क्या करेगा, ये प्रॉम्प्ट बनाएगा जो मुझे चैट जीपीटी को भेजना है। तो हम लोग जैसे ही कुछ चाहिए और डायरेक्ट चैट जीपीटी को बोलते हैं ना, इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट मैसेजिंग चैट जीपीटी, वी शुड आस्क एआई प्रॉम्प्ट जनरेटर फर्स्ट। वो सारा एक टेक्निकलिटीज एक साथ बना करके दे देगा। अब देखो, यूपीएससी सीएससी की तैयारी के लिए 6 महीने की रणनीति तैयार करें, विशेष रूप से हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए जिनके पास सीमित संसाधन है। देखो ये पूरा का पूरा ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे दिया। अब वापस इसको वो करना है, कॉपी, वापस आना है, यहाँ पे आकर के इसको पेस्ट कर देना है। जैसे इसको पेस्ट करेंगे, अब ये यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स है उनके लिए ये दे देगा। स्टैटिक 3 पिलर्स पे कहा, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग प्लस टेस्ट प्रैक्टिस। ये तीन पिलर पे है कि स्टैटिक सब्जेक्ट्स पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, पॉलिटी पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़े, जैसे पॉलिटी का एनसीईआरटी हो गया 11th-12th का, उसका स्टैंडर्ड बुक पढ़े, फिर यहां पे बोलेगा लक्ष्मीकांत पढ़ो, फिर करंट अफेयर्स पढ़ो, उसके बाद आंसर राइटिंग करो,
तो ऐसे बात ये नहीं है कि यूपीएससी कैसे प्रिपरेशन करना है वो बताना है, हम आपको सिखा रहे हैं कि प्रॉम्प्ट जनरेट कैसे करना है। क्या नोट्स के लिए क्या बताते हैं, करते हैं प्रॉम्प्ट उसका भी करते हैं। तो ये है, तो हमने क्या सोच यहां पे किया था सर्च ओरिजिनलिटी डॉट ए आई, ये हो गया पता चला। इससे हम लोग बताया ना 3-4 चीज पता कर सकते हैं कोई एआई का है कि नहीं, ये पता कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट जनरेट करवा सकते हैं कि रियलिटी में वो प्रॉम्प्ट काम करेगा कि नहीं। तो प्रॉम्प्ट इस तरह से प्रॉम्प्ट काम करेगा, इस तरह से। हमने जो 2 वर्ड का प्रॉम्प्ट दे दिया है दैट इज नॉट इनफ, क्योंकि उससे ये पता नहीं चल पाता है चैट जीपीटी को। जैसे अभी ये जो थे अजीत पवार जो थे, सॉरी आशा भोसले जो थी अभी जिनका डेथ हुआ, उनके डेथ के 2 दिन तक चैट जीपीटी ये बताता रहा कि वो जिंदा है। क्यों? हाँ, इंफॉर्मेशन था उसके पास, ऐसा नहीं था, पूछने वाला सही से नहीं पूछ रहा था। तो अगर आप एआई से सही से पूछोगे नहीं, इट मींस कि आप सही से उसको प्रॉम्प्ट नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा, वो सही से समझ नहीं पाएगा। तो सही से प्रॉम्प्ट देने के लिए क्या करना चाहिए, हमें प्रॉम्प्ट जनरेट करवाना पड़ेगा। तो इस तरह से 2 लाइन में लिखो और वो इतना सारा लंबा चौड़ा में एक प्रॉम्प्ट दे देगा। तो चैट जीपीटी छोटा छोटा चंक्स में समझेगा कि आपको उसको क्या देना है। ये हो गया। अब एक नेक्स्ट समझो यहां पर, ये तो हो गए। कभी चैट जीपीटी का ये सब ऑप्शंस आपने ट्राई किया है? हाँ, कि ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, ठीक है, डीप सर्च क्या करता है, ये सब क्या करता है, कभी नहीं? हाँ, प्रीमियम में नहीं आता, ये आ जाएगा नॉर्मल में भी। आप जाओ आज यूट्यूब खोलना और मैं बता रहा हूं जो करना है कैसे करना है। यूट्यूब खोलना और यूट्यूब में बोलना कि चैट जीपीटी के गो वर्जन को फ्री में कैसे इंस्टॉल करें। अभी इंडिया में फ्री चल रहा है ये, वहां पे भी बताते हैं गो वर्जन, नॉट प्रो वर्जन। प्रो वर्जन आता है $20 का, $20 तकरीबन 1800 रुपए, 1900 रुपए का। ये गो वर्जन 300-350 रुपए में आता है। बट इंडिया में अभी ये फ्री चल रहा है। ये फ्री क्यों चल रहा है? क्योंकि उसको पता है कि इंडियन जो आदमी है ना, इंडियन पब्लिक, ये जियो वाला ज्यादा समझती है। क्यों? जियो जिस समय आया था उस समय फ्री था, स्टार्टिंग 6 महीने अनलिमिटेड 4G फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लोग पहले फोन लेते हैं बाद में सिम लेते हैं, उस समय चल रहा था पहले सिम ले रहे थे बाद में 4G फोन खरीद रहे थे जाके, और फ्री 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 देते थे। अब विदाउट डेटा आप लोग रह नहीं पाओगे। हाँ, पहले 1 GB डेटा आता था एयरटेल का 319 रुपए 3G। हम एक दिन आए रिचार्ज करके, काम करना था तो कुछ रात को लगाए, कुछ काम किए, 1 घंटा में सुहा हो गया, वो खत्म हो गया 1 GB। 1 GB क्या, 1 GB तो ऐसे ही खत्म हो जाता है उस समय, और रात को बहुत फास्ट चलता था उस समय, तो रात को काम करते थे फ्री 1 साल के लिए। ठीक है, आया? ऐसे देखना, सर्च करो, और ये बहुत काम का चीज है आप लोग की लाइफ में। अभी कैसे काम का चीज है वो बताएंगे आगे, ठीक है। तो ओरिजिनलिटी डॉट जो एआई है, ये काफी इसमें हेल्प करता है। सबके बारे में 2-2 लाइन। हाँ, आप एक काम कीजिएगा, इसमें तो स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है, बता रहे ना, इसमें स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है, आपके फोन में स्क्रीनशॉट होगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसको डालिएगा। जैसे स्क्रीनशॉट लिए तो आपके फोन में वो फोटो आ गया है इसका पूरा। फोन में आइएगा, यहां पे ऐड फोटोज कीजिएगा, ठीक है। ऐड फोटोज में यहां से फोटो ऐड कर दीजिएगा, जैसे इसको किए हम यहाँ पे ऐड कर दिए। अब मैं उसको बोलूंगा चैट जीपीटी को, लेफ्ट साइड में जितना भी आपको टैब दिख रहा है, चाहे वो कोडेक्स हो, सर्च हो, ऑब्जेक्ट टॉक हो, एआई प्रॉम्प्ट हो या एक्सप्लोर जीपीटी, सबके बारे में कुछ ना कुछ मुझे लिख करके दो, 2-2 लाइन में, ये खुद ही लिख करके दे देगा। तो जब जब यही स्मार्ट है, एआई ये है, हम थोड़ी है, तो यही करके दे देगा। फिर से बोले, अरे तो इसमें भी तो रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए, कभी भी अपने चैट जीपीटी ऐसे खोलिएगा ना आप अपने फोन में, ये जो सेक्शन है ये आएगा लेफ्ट साइड में जो है, ये सेक्शन यहां पे आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लिए चैट जीपीटी के इस ऑप्शन में हम जाएंगे, कहां पे, प्लस वाले में, यहां पे आएंगे। यहां पे जैसे स्क्रीनशॉट लेंगे तो हमारे गैलरी में फोटो आ जाएगा। जैसे ऐड फोटोज करेंगे, वापस इसको करके सेलेक्ट करके और क्या करेंगे, डन कर देंगे। अब इसको यहां पे लिख करके बोलना है कि इस स्क्रीनशॉट के लेफ्ट साइड में जो भी टैब्स हैं, इसके नीचे लिखा रहा होगा, लेफ्ट साइड में जो भी टैब्स हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट टॉक हो या एक्सप्लोर जीपीटीज हो, सब के बारे में 2 लाइन लिख कर के दो कि वो क्या है,
यही है ना कि वो क्या है, ऐसे करके तो वो आ जाएगा। इसमें इसमें तो मैंने कुछ ऐड किया नहीं, तो आएगा नहीं। ठीक है, तो बस यही प्रॉम्प्ट देना है वहां पे, बात करना है इससे। आप लोग ये मुझे क्या लिखे नहीं, क्या चाहिए वो बोलो, समझे? ऐसे करके जितना बात करोगे ना चैट जीपीटी इतना करके देगा। अब देखो, अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे सर ये ओरिजिनलिटी जो एआई है कोई भूल गया, मान के चलो क्या है। हमको कुछ नहीं करना है, इस ऑप्शंस में आना है, एक्सप्लोर जीपीटी। एक्सप्लोर जीपीटी में अब इसी से रिलेटेड क्या करना है ना, यहां पे आए हम, हमको क्या सर्च करना है, हमको सर्च करना है एआई, या फिर हटाओ इसको, एक्सप्लोर जीपीटी में प्रॉम्प्ट जनरेटर। ठीक है, आ जाएगा। ये स्पेलिंग गलत हो गया। जैसे यहां जनरेट करेंगे ना, तो देखो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियर आएगा, एआई प्रॉम्प्ट जनरेटर आ गया, देखो आ गया ये। ओके, आया, इसको सर्च किया, स्टार्ट चैट करते हैं। अब आपने यहां पे कुछ, हमने यहां पे कुछ लिखा था, ये लिखा था मैं एक यूपीएससी का स्टूडेंट हूं, सेम चीज को हटा दो, ओरिजिनलिटी डॉट जो एआई है इसको हटा दो। इसको क्या करना है यहां से, अरे यार हट गया ये। सेम चीज यहां पे जो था ना, यहां पे जो भी चीज था कि मैं सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं है वगैरह वगैरह, मेरे पास 6 महीने का टाइम है, सेम चीज को आप अगर यहां पे दोगे, कहां पे, चैट जीपीटी में, एआई प्रॉम्प्ट जनरेटर में, इसको दे देते हैं ना। चलो, जनरेट अ प्रॉम्प्ट फॉर ब्लॉग राइटिंग या स्टोरी राइटिंग, चलो हटाओ, देखते हैं। ऑल राइट, अब ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे रहा है, और इसको ये क्या क्या बोल रहा है कि किस टोन में आपको चाहिए। जैसे व्लॉग राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग अबाउट हजारीबाग। अब इसको, अब ये पूछ रहा है कि आपको हॉरर में चाहिए। अब तो इतना दिमाग नहीं लगाना, इसमें डायरेक्ट इसको क्या बोलना है ना, जैसा तुमको ठीक लगे, हाँ, एज यू लाइक इट, वही ना बोल रहे थे आप। हाँ बस, एक्चुअली हम वो बता रहे हैं जो एकदम लेमन लैंग्वेज में ये लोग बात करेंगे, नॉर्मली आदमी बात करेगा, है ना। चलो यू आर एन, अब ये प्रॉम्प्ट दे दिया स्टोरी राइटर। अब इसको जैसे ही मैं क्या करूंगा ना, अब देखो इसको बनाने दो, इसको अगेन जाऊंगा चैट जीपीटी के न्यू चैट पे और वहां पे इसको पेस्ट कर दूंगा। अब देखो चैट जीपीटी के न्यू चैट पे गए, ये जो प्रॉम्प्ट बना करके हमको दिया है, हम इसको कर देंगे पेस्ट, सेंड प्रॉम्प्ट। अभी इसको बना कर देगा, द रोड टू हजारीबाग बेंट लाइक अ क्वेश्चन थ्रू द हिल्स। अभी एक स्टोरी बना रहा है एक, ठीक है, हिंदी में तो बोलेंगे इसको, हिंदी में तो, हाँ, इतना तो हम लोग नहीं जानते, सोचो इतना ये जानता है। होम सिस्ट, बस बस बस, अरे ये कहानी दे दिया। नो शी एग्रीड बट व्हाट वी लीव बिहाइंड अस। रुक 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 भाई, एक सेकेंड, स्टॉप स्ट्रीमिंग। हाँ हिंदी में तो चलो, हजारीबाग की खामो क्या लिखा, हजारीबाग की पहाड़ियों के बीच से गुजरती सड़क की तरह मुड़ती चली जाती थी, घने साल के जंगलों के बीच, जहां हवा भी सांस लेती हुई लगती थी। बस जैसे ही रुकी, आरव ने सबसे पहले उस मिट्टी की खुशबू महसूस की, गीली पत्तियों की महक, दूर कहीं जलती लकड़ी का धुआं, और धरती की वह गंध जो समय से भी पुरानी लगती थी। वह नीचे उतरा, हाथ में छोटा सा, अरे एक्चुअली इसको क्या बोले है ना, स्टोरी राइटिंग का प्रॉम्प्ट था ना, तो स्टोरी राइटिंग लिखा है, ये स्टोरी लिखा है, प्रॉम्प्ट था ना उसमें जो मैंने यहाँ पे सर्च किया था एआई प्रॉम्प्ट जनरेटर में, तो वहां पे था गिव मी अ प्रॉम्प्ट फॉर स्टोरी राइटिंग, तो उसने डायरेक्ट ही स्टोरी राइटिंग का प्रॉम्प्ट दे दिया। एक और आता, एक इसमें था ब्लॉग राइटिंग। ब्लॉग राइटिंग में क्या करेगा, ब्लॉगिंग करेगा। ब्लॉगिंग क्या होता है, हजारीबाग में झंडा चौक है, झंडा चौक में यहाँ पे रामनवमी निकलता है, ये सब ब्लॉग राइटिंग में ये सब तो लिखेगा, तो ये है। चलो, इतना पता चला प्रॉम्प्ट जनरेट कैसे करते हैं, ये तो पता चल गया ना कि प्रॉम्प्ट एआई जनरेट से मेन चीज यही होता है
कि आप किसी भी मैटर पे चाहिए, आपको कोई भी मैटर पे कोई भी टॉपिक चाहिए, आपको प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए, तभी आपको चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो या एनीथिंग, कोई भी आपको उसका रिजल्ट देगा। ठीक है, तो मैंने बताया यहाँ पे कि जो ओरिजिनलिटी डॉट ए आई है, इससे भी अब हम लोग प्रॉम्प्ट जनरेट करा सकते हैं। और सेकंड यहाँ पे कहाँ आता है, जीपीटी में ही अगर हम आएंगे, जीपीटी में ही आएंगे, तो ये जो एक्सप्लोर जीपीटी का सेक्शन होता है, यहां पे भी हम सर्च करेंगे एआई प्रॉम्प्ट जनरेटर, तो ये आपको करके दे सकता है। अब बहुत लोग आप सुने होंगे बात करते हैं, कैसे करते हैं जीपीटी से बात? माइक से। हेलो जीपीटी, कैन यू हियर मी? ये सुनेगा नहीं। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि इसमें माइक नहीं लगा हुआ है। ठीक है, बट आप जो बोले ना कि जो इससे हम माइक से बात करते हैं, एक्चुअली नहीं, इससे माइक से हम बोलेंगे और वो वापस यहां पे टेक्स्ट में आ जाएगा। बट अगर आपको जीपीटी से बात करना है कि बताओ क्या है, कैसे सब कुछ जानना है, इंग्लिश में भी बात कर सकते हो आप। कैसे करेंगे आप? इसी के बगल में यहां पे आ जाना है, यूज वॉइस। ठीक है, जैसे यहां पे आ जाएंगे, अब ये क्या हो रहा है, आपको सुन रहा है, अभी इसे माइक नहीं लगा हुआ तो ये नहीं सुन रहा, जैसे सुनेगा ना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वो होगा। ठीक है हाँ, पैटर्न्स बनेंगे ऐसे ऐसे करके। ठीक है, आपके वॉइस के दिख रहा है मैम? ये नहीं दिख रहा है ये जो है ना, दिखा देते हैं। आपको कभी भी जीपीटी से कोई बात करना है, मान के चलो हमारे पास उतना टाइम नहीं है और उतना हमको उसको टेक्स्ट भेजना नहीं है। ठीक है, अब सबको दिख रहा है या आपको नहीं दिख रहा? अरे यार, अब सही है। हाँ, ये जो पोर्शन होता है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप क्लिक करके बोलिएगा जीपीटी को, तो जो भी आप बोले है ना कि हजारीबाग के बारे में मुझको एक आर्टिकल बना करके दो, तो वो यहां पर लिखा जाएगा हिंदी में। और जैसे हिंदी में लिखाएगा, आप इसको यस करोगे और उसके बाद लिखाने के बाद आप उसको भेज दोगे यहाँ पे, तो वो आपको बना करके दे देगा। बट यहां पे आपका माइक से सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड करेगा और हिंदी में यहाँ पे उसको जनरेट कर देगा। बट अगर आपको जीपीटी से बात करना है, जैसे इंग्लिश में बात करना है कि मैं जो बोल रही हूँ, टेल मी कि वेयर आई एम मेकिंग मिस्टेक, कि मैं कहां पे मिस्टेक कर रही हूं, और जीपीटी से आपको बात करना है, यहां पे इसके लिए बहुत सारे एप्स होते हैं। वो जो एप्स होते हैं ना, उसमें बात किया जाता है, लिंगो ऐप हो गया, पता नहीं हजार ऐप होता है जिसमें सिर्फ आपसे बात करता है। वो एप्स को क्यों अलग से पैसा पे करना? यहां पे आना है यूज वॉइस में, जैसे यूज वॉइस पे है, इसको क्लिक किए, अब आप यहां पे बोलोगे, अब आप जो भी बोलोगे ना ये सुनेगा। जैसे ही आपका बोलना हो जाएगा, आप यहां पे उसको कर दोगे एंड। अब जैसे एंड करोगे, चैट जीपीटी सुन लेगा। अब जैसे वो सुनेगा तो आपको फिर वो भी वॉइस में ही रिप्लाई करेगा। ओके, कि ओके हर्षित, नाउ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स इन दीज सेंटेंसेस, यू आर यूजिंग आई इंस्टेड ऑफ वी। इस तरह से ये चैट जीपीटी ही आपको बताएगा जब आप बात करोगे, यही बता देगा। आपको इनिशियली बोल देना है, चैट जीपीटी मैं जो भी इंग्लिश में बोलने वाली हूं, आपको सही करके उसको करेक्ट करके मुझे वापस से उसका करेक्ट वर्जन बताना है। हिंदी में स्टार्टिंग में बोल दिए, अब बोलिए वी आर प्लानिंग टू गो टू राजगीर, ऐसे करके। अब वो बोलेगा कि इसमें कहां गलती, नहीं वो बोल के बताएगा। हाँ बताते हैं, अब समझिए। अगर आप यहां से बोलते हैं, देख लीजिए वहां डिक्टेट लिखा हुआ, हाँ कर सकते हो। अगर आप यहां से बोलते हो तो वो लिख के बताएगा, बट अगर आप यहां से बोलते हो तब अब वो आपसे बात करेगा। ठीक है, तब वो आप लोग से बात करेगा। हम्म, सब करेक्ट करेगा नहीं नहीं, तो फिर वो सही बताएगा। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली exactly. तो अगर आप सिर्फ मिस्टेक्स ही बोलते हैं तो वो करेक्ट करके देगा। ठीक है, तो ओरिजिनलिटी डॉट ए आई जो है, इसका यूज करना स्टार्ट कर दो, या यहां से इसका स्टार्ट कर दो एक्सप्लोर जीपीटी में। ठीक है, इमेज कहां से बनाते हैं आप लोग? इमेज कभी बनाए हो ऑनलाइन? हम्म, हाँ 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 हाँ, बताते हैं, मान के चलो। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मैंने ये जनरेट किया था। ठीक है, ये भी इमेज जनरेट किया था, इसको सेलेक्ट किए, चैट जीपीटी में गए, आपको क्या बोलना है, इसका क्या चाहिए अब, इस इमेज का प्रॉम्प्ट चाहिए। हाँ,
मुझे सेम टू सेम इस इमेज के जैसा प्रॉम्प्ट चाहिए, ठीक है, तो इसको बोल देना मुझे सेम टू सेम सेम इसका प्रॉम्प्ट चाहिए। चलिए चाहिए, ठीक है। देखो क्रिएट, अब ये प्रॉम्प्ट दे रहा है आपको, अब आप इसको कॉपी करोगे कहीं पे भी जा करके ना, यही बना करके देगा, बट हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस हो, लाल की जगह डार्क लाल हो जाए, ठीक है, नीला की जगह कम नीला हो जाए। तो कोई भी इमेज का प्रॉम्प्ट ऐसे जनरेट करना है कि बस उसको बोल देना मुझे इस इमेज का सेम टू सेम इस इमेज का प्रॉम्प्ट चाहिए। डिटेल्ड प्रॉम्प्ट भी बोल देना तो डिटेल दे देगा। चलो ये प्रॉम्प्ट दे दिया, अब इसको चैट जीपीटी से इमेज कैसे जनरेट करते हैं, जैसे ये प्रॉम्प्ट डाल दो ये कर देगा, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट एक आपको अलग से एक यहां पे सेक्शन ही दे देता है, मोर दिख रहा है, यहां पे क्लिक करोगे आ जाता है इमेजेस। जैसे आप करोगे ये आपको इमेजेस में लेकर के चल जाएगा, आ गया इमेजेस में लेकर के। अब आप यहां से स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा चाहिए, या फिर पेस्ट किया, यहां पे इसको पेस्ट किया, ठीक है। अब ये इमेज जनरेट करके दे रहा है, तो यहां से आता है मोर में आएगा वो इमेज का। या तो सेम प्रॉम्प्ट को आप क्या करो, सेम प्रॉम्प्ट को फ्लो में आओ और सेम प्रॉम्प्ट को यहां से 16:9 रेशो में चार्ट कर देते हैं, यहां पेस्ट कर दो। ये जेमिनाई का मॉडल है, फ्लो जो है वो जेमिनाई का है, इसको बोल दिए। अब देखना एक चैट जीपीटी इमेज यहां पे बना रहा है, सब कुछ बताते चल रहा है, अभी स्केच बना रहा है, इसके आगे क्या करेगा वो भी बताएगा, और एक बना रहा है फ्लो। दोनों में से कौन सा बेटर इमेज है आप लोग देख लेना। जैसे आप बहुत कर सकती हैं इसको, आप जो है ना चैट जीपीटी पे जा करके जो बना करके दिए हैं, अगर उसमें कुछ ऐड करना है तो चैट जीपीटी को बोलना इसमें ये चीज ऐड कर दीजिए, हेयर ड्रेसिंग भी ऐड कर दीजिए इसमें, मान के चलो एक है कि इसमें थ्रेडिंग भी ऐड कर दीजिए, तो वो उसमें ऐड करके आपको एक नया इमेज बना करके दे देगा। आपको वो इमेज अच्छा नहीं लगता, आप बोलना मुझे इसका प्रॉम्प्ट दो, मुझे इस इमेज का डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दो, वो डिटेल प्रॉम्प्ट देगा, उसको वहां से कॉपी करना आप, और यहाँ पे फ्लो में आना और यहाँ पे आकर के उसको कॉपी कर देना। देखो ये जेमिनाई बना करके दिया है, ठीक है, ये देखो। हाँ तो फ्लो भी क्या है, फ्लो भी क्या है, जेमिनाई ना। हेलो क्या, ठीक है, हाँ बताते हैं। खिचड़ी ऐसे बना देते हैं आप लोग, उधर सवाल इधर से सवाल, ये बता दीजिए हमको ये बता दीजिए। बट आज का जो मेन था ना, मेन टॉपिक आज था कि एआई को यूज कैसे करेंगे, तो प्रॉम्प्ट जनरेशन कैसे अच्छा करेंगे, अच्छा क्लास वो था। हाँ कि प्रॉम्प्ट पे ही पूरा क्लास का बेस्ड है, एआई किसी पे काम नहीं करेगा, आप जान लो। एआई सिर्फ काम करता है प्रॉम्प्ट पे, आप उसको बोलिएगा। अब आप उसको, हम लोग तो जानते नहीं कि मशीन कैसा भाषा समझता है, तो उसको मशीन्स के लैंग्वेज समझाना पड़ेगा। तो मशीन को समझाने के लिए, उसके ऐसा लैंग्वेज बोलने के लिए, उसी से उस लैंग्वेज को निकालना पड़ता है हम लोग को। और उसका वो लैंग्वेज कहां से निकल रहा है, एआई प्रॉम्प्ट जनरेटर से निकल रहा है या फिर चैट जीपीटी से निकल रहा है। हाँ अब आपका क्या सवाल था डॉली, जैसे ये इमेज है, आपका जो भी पोस्टर बना होगा उसको डाल दीजिएगा, उसको क्या बोलना है, मुझे सेम टू सेम इस इमेज का प्रॉम्प्ट चाहिए, ये प्रॉम्प्ट दे देगा, ये प्रॉम्प्ट अब दे दिया। अब बोलना इसमें आप कि इसमें एक और सर्विस को ऐड कीजिए, ठीक है, आपको जो भी ऐड करवाना है, फेशियल को ऐड कर दीजिए, मान के चलिए लेते हैं, वो ऐड करेगा, और वो ऐड करके ये फिर से वापस प्रॉम्प्ट देगा इस तरह से, ठीक है। जैसे इस तरह से प्रॉम्प्ट देगा, आपको यहां से कॉपी करना है, आ जाना है कहां पे, फ्लो पे। फ्लो पे जैसे आइएगा आप, यहां पे आना है, इस तरह से आएगा आपके पास। अब इमेज यहां पे ऊपर सेलेक्ट होना चाहिए, उसके बाद 16:9 रेशो में होना चाहिए। अगर आपको स्टेटस में डालना है तो वो हो जाता है 9:16 में हो जाएगा, या 3:4 में हो जाएगा, देख लो जैसा दिख रहा है बस वैसा दिखेगा उसमें। अगर ये ऐसा दिख रहा है तो मतलब ये ऐसा दिखेगा, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया था तो ये ऐसा आ रहा है। उसके बाद ये करने के बाद सेलेक्ट कर लिए, वापस से उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एंड देन यहाँ से रन कर देना है। जैसे आप रन कीजिएगा यहाँ बना करके आपको दे देगा, वो इमेज बन के आ जाएगा, उस इमेज को आपको जहां यूज करना है आपकी, समझे। चलिए एक चीज और लास्ट आज देखते हैं, मान के चलो द हिंदू में एक आर्टिकल आया आज, द हिंदू वीमेन
रिजर्वेशन बिल, ठीक है। तो हिंदू आ गया, बिल टू अमेंड, अब ये बिल आ गया, ठीक है। हमें क्या करना है, ये बिल आ गया, इसको क्या करना है हमें, यहाँ पे आएंगे, हाँ क्रोम में, एक ऐड क्रोम में थोड़ी होता है, ऐड इसमें होता है, जो पेज खोल रहे हैं उसमें होता है, जैसे हिंदू का पेज खोले इसमें होता है ऐड में, यहाँ पे जैसे ये क्रोम है इसमें ये सब तो ऐड ही तो है। अब मान के चलो ये आया, यहाँ पे आए, क्लिक किए, इसको राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे, वापस आएंगे चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी पे आएंगे, न्यू चैट खोले, इसको यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दिए, समझते जाओ, पेस्ट कर दिए, अब इसको रन कर दिए, ये समझ गया इसको, जैसे ये समझा, मेन पॉइंट क्या है, अब आपको ये बोलना है इसको, अब समझो, कोई भी चीज समझना हम ऐसे समझ सकते हैं, ये समझा देगा। मूल मुद्दा क्या है, सरकार का लक्ष्य संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना, ये पहले ही 2023 की में पास हो चुका कानून है, ऐसा ऐसा अलग अलग चीज बता रहा है। अब इसको क्या करना है, इसको ये बोलना है कि मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूं, आप सीजीएल विजिएल जो भी एग्जाम डालना है आप डाल सकते हो, मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूं, मुझे प्रीलिम्स के लिए इस आर्टिकल से कुछ एमसीक्यूज निकाल के दो, यूपीएससी लेवल के इंग्लिश में। अब क्या हुआ, जैसे ये प्रॉम्प्ट इसको दिए, कोई भी एग्जाम आपका हो, नीट का कर रहे हैं या 11-12 का कर रहे हैं, उसका फोटो लेना और इसको आकर के ऐसे बोलना, अब देखो, विथ रेफरेंस टू द वुमेन रिजर्वेशन बिल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन 106 एक्ट प्रोवाइड फॉर 33 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये ऐसे दे देगा, और यूपीएससी लेवल का है, 1 और 3 2 सेलेक्ट सही है, इसमें से 3 स्टेटमेंट में कौन कौन सा सही है, तो 1 और 3 है, 1 और 2 है, 2 और 3 है, 1 2 3 है, आंसर क्या आ जाएगा, बी, इसमें बी दे दे रहा है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बिकॉज इंप्लीमेंटेशन इज डिलेड अंटिल सेंसस प्लस डिलिमिटेशन। तो ये क्या किया, जो बोलते हैं करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, या फिर सीजीएल का कोई क्वेश्चन हो या कोई भी हो, उसको कॉपी किए, इस पे डाले और इसको सिर्फ ये प्रॉम्प्ट दे दिए, मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूं, मुझे प्रीलिम्स के लिए इस आर्टिकल से कुछ एमसीक्यूज निकाल के दो यूपीएससी लेवल के इंग्लिश में, और ये उसको निकाल करके दे देगा। अब मान के चलो हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे, हम लोग इंग्लिश में मान के चलो कॉम्पिटेटिव में नाउन पढ़े, तो नाउन का बोल सकते हैं, वो फोटो ले लेंगे जो भी पढ़े इस नोट्स, और उसको बोलेंगे इसको भेज करके कि मैं सीजीएल एसएससी सीजीएल का स्टूडेंट हूं, मुझे एसएससी सीजीएल के प्री प्लस मेंस एग्जाम के लिए इस फोटो में से कुछ क्वेश्चंस निकाल के दो जो उस एग्जाम में आ सकते हैं, और ये सारा क्वेश्चंस क्या होगा, उस एग्जाम में आ जाएगा इस तरह से। तो जो इतने इतने मॉक टेस्ट खरीदते हैं बच जाएंगे उससे, फिर बोल रहे हैं हाँ आपका क्या आया था, यहाँ पे आया, अच्छा नहीं ये तो कुछ और बन रहा था ना, हाँ देखो बन गया, बना के दे दिया, इसी तरह ना बनता है। तो मेन यहां से प्रॉम्प्ट जनरेट करना सीख लिए, और चैट जीपीटी से बात कीजिए कि कोई भी चीज है उसका फोटो डालो और बोलो कि इससे एमसीक्यू बना करके दो, इसको इजी लैंग्वेज में समझा करके दो, तो वो आपको समझा करके दे देगा चैट जीपीटी, समझे। अरे नहीं भाग जाएंगे सब स्पोकन में टाइम चाहिए, एआई में क्या है, अब जैसे मैं आप लोग को बता दिया, कोई रटना चीज थोड़ी है, जाएंगे घर में बना लेंगे, एआई से ही प्रॉम्प्ट निकालिए, एआई में ही डालिए, एआई को ही प्रॉम्प्ट दीजिए, ये मेन था, प्रॉम्प्ट मेकिंग क्लास था आज का, कि स्टार्टिंग यहीं से होता है ना, जैसे मैं बता दिया चैट जीपीटी होता है, जैसे आप लोग कितने मॉडल जानते हैं एआई के, चैट जीपीटी और जेमिनाई है और डीपसीक है और परप्लेक्सिटी है और क्लॉड है और नोटबुक एलएम और लामा, सुने हो, कर्सर सुने हो, हाँ ऐसे ऐसे लगभग 20 से 25 टूल्स है। तो प्रॉम्प्ट जब तक नहीं सीखेंगे तब तक उन टूल्स को बताएंगे कैसे कि मुझे चाहिए क्या, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से हमें कुछ भी चाहिए अपने देहाती भाषा में लिख करके देना है इसको कि भैया ये चीज चाहिए, बट इससे रिफाइंड लैंग्वेज में
ओरिजिनलिटी एआई से या फिर चैट जीपीटी से ही उसको निकलवा लेना है, उसके बाद नेक्स्ट टूल्स को डालना है। ठीक है। और मैं तो बोलता हूं कि अगर किसी को मन नहीं लगता पढ़ने लिखने में, समझा तो यूट्यूब में मोनेटाइजेशन तो होगा नहीं, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा एआई बेस्ड पे। बट जब मैं सिखाऊंगा आप लोग को 11 लैब्स, सुनो एआई सिखाऊंगा, सुनो, जब वो सिखाऊंगा सुनो एआई से, जैसे अगर मैं मनीष अकेडमी डाल दूं और ये पोस्टर ही डाल दूं तो वो एक गाना बना देगा और एकदम रिदम में, राइमिंग में, मस्त आवाज में बना के दे देगा। तो क्या करो, जैसे मैंने प्रमोशन करवाया अपने चैनल का, उसका जैसे उससे करवाया, उसी तरह, हाँ आया था ना, हाँ तो उसी तरह आप क्या करो, इंस्टाग्राम से ही वॉइस निकालो 11 लैब से, और इसी तरह इमेजेस वगैरह से कंटेंट निकालो। आप मत बोलो कुछ, बोलो स्क्रिप्ट लिख करके दो। जैसे आज मैंने देखा हजारीबाग का एक और था, कौन सा, एक आज मैंने वो देखा इन्फ्लुएंसर का, वो क्या किया, केएफसी के बारे में बता रहा था ना, वो अपना आवाज दिया है, कुछ नहीं दिया, केएफसी गया ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग किया बढ़िया से, इधर उधर पूरा घुमा, हजारीबाग का रिकॉर्डिंग किया। उसके बाद चैट जीपीटी को ही बोला कि केएफसी हजारी के बारे में एक मुझे स्क्रिप्ट बना करके दो, स्क्रिप्ट बना करके दिया। अब वो बोला कि इंगेजिंग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, स्क्रिप्ट बना दिया, उस स्क्रिप्ट को उठाया और पेस्ट कर दिया 11 लैब्स में। क्या होता है 11 लैब्स, वॉइस जनरेशन का टूल होता है। 11 लैब्स में क्या, 11 लैब्स उसको पेस्ट कर, उसको वॉइस जनरेट करके दे दिया कि केएफसी हजारीबाग में आने वाला पहला केएफसी है, इस तरह से यहाँ पे चिकन के वगैरह वगैरह वैरायटी मिलते हैं। और ये कौन बोल रहा है, एआई बोल रहा है। नहीं, वही तो दिक्कत है आपका, जब आप 11 लैब्स में आप लोग को सिखाऊंगा ना, तो उसमें टोन होता है कि 100% मशीनरी चाहिए, 100% नेचुरल चाहिए, 60% नेचुरल लगना चाहिए, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन चाहिए, उसका टोन होता है जो आप सेलेक्ट करते हैं। जैसे आप सेलेक्ट किए और रिकॉर्डिंग तो आप किए हो फोन में, दोनों को मैच कर दो। ना 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 ना, नहीं नहीं चल रहा है, बताएंगे ना जब 11 लैब सिखाएंगे। वॉइस वहां से जनरेट कर लिए, आप रिकॉर्डिंग ऐसे से कर लियो, दोनों को वॉइस मिला दो और इंस्टाग्राम से ट्रेंडिंग ऑडियो लगा दो उसमें, और मस्त से ऑडियो का चल रहा है। हाँ करेंगे। कंटेंट अगर क्रिएशन टूल है कि इमेज कैसे जनरेट करना है, वीडियो कैसे जनरेट करना है, 11 लैब्स कैसे यूज करना है, सुनो एआई कैसे यूज करना है, तो काफी अच्छा सा रहेगा। क्योंकि मैं पूरा का पूरा एक मूवी बना दिया हूं एआई पे जो मेरा देखे हो, वॉइस जनरेट करके, मूवी जनरेट करके, सीन जनरेट करके, तो ये सब बताएंगे आगे चल के, और काफी वर्ड्स यूज होगा। तो प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट करते हैं वो देख लिए ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि देखिए कोई नया टूल बढ़िया सा रिज्यूम वगैरह 1000 तरह से टूल है। जैसे रेज्यूमे आप लोग बनाते हैं, जाते हो कभी, अभी नहीं, जरूरत पड़ेगा 1-2 साल में, है ना। रेज्यूमे में क्या क्या ऐड करना है, कुछ नहीं करना है, नाम ठिकाना बता दो एआई को, वो जीपीटी बना के दे देगा। बिहेव लाइक अ वर्ल्ड्स बेस्ट रिज्यूमे मेकर, इसको बोलना है दुनिया का सबसे बेस्ट रिज्यूम मेकर कैसा बिहेव करो, तब वो बना के देगा वैसा बेस्ट जैसा। तब लोगों को लगेगा अरे बाप रे डॉली गुप्ता, गुप्ता नहीं ना तो उसमें क्या आएगा, डॉली गुप्ता वर्ल्ड फेमस मेकअप आर्टिस्ट, ऐसे करेगा और रिज्यूम बना करके देगा, एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ और क्या।